प्रेज द ब्रेव। थैंक गॉड, मतलब तमिल सिनेमा है। हमारे बॉलीवुड में भी कई अच्छी फिल्में बनती हैं मेन स्ट्रीम, लेकिन तमिल सिनेमा फिर भी बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब कितने सालों से ये लोग पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं, बट क्या टैलेंट है इन लोगों के पास। सूर्या का पहला फिल्म मैंने देखा था, काका काका। मतलब क्या इम्प्रेस हुआ था इसको देख के। तो ये फिल्म भी बहुत ही कमाल की फिल्म है। ये फिल्म बेसिकली जे आर गोपीनाथ की कहानी है, डेक्कन एयरलाइंस की। सोच के भी अजीब लगता है कि जे आर गोपीनाथ मतलब एक अच्छे खासे एयरफोर्स में काम करने वाला कोई जो सेटल है लाइफ में, और वो ऐसा कुछ करेगा कॉमन लोगों के लिए। ऐसे ही तो दुनिया चलती है, ऐसे ही तो लोग हैं जो ह्यूमैनिटी जिंदा किए हुए हैं। ऐसे तो लोग हैं जो कि इस दुनिया पे इंसानियत अभी भी बरकरार है। जे आर गोपीनाथ। मतलब फिल्म का पहला सीन ऐसा होता है कि डेक्कन एयरलाइंस का प्लेन जो है ऑलमोस्ट वो लैंडिंग करने वाला होता है, लेकिन उसे लैंडिंग की परमिशन नहीं देते हैं। वो जाके एयरफोर्स बेस पे लैंड करते हैं, जो कि एक ढंग से इलीगल है, विदाउट परमिशन। तो वहाँ से कहानी बैक ट्रैक करती है, फ्लैशबैक में है कि आखिर हुआ क्या था। सूर्या जो है वो एक एक्स एयरफोर्स ऑफिसर है, और उन्होंने सब कुछ छोड़ के, और उनका मकसद है कि एक एयरलाइंस चलाएंगे कॉमन लोगों के लिए, और जिस पे कोई भी सफ़र कर सकता है। उसके पीछे रीज़न ये दिखाया है कि सूर्या के जो पापा हैं वो एक टीचर हैं, और वो काफ़ी कोशिश करते हैं अपने गांव के लोगों को, गांव का की स्थिति को ठीक करने के लिए। सूर्या को दिखाया है कि उसके पापा तो टीचर हैं, काफ़ी पोलाइट हैं। वो चिट्ठी लिख लिख के वो चाहते हैं कि वो ट्रेन रुके और सड़कें बने और ये, लेकिन सूर्या ऑफ कोर्स यंग है और काफ़ी रेबल टाइप का है। तो वो ऑलमोस्ट वो आंदोलन करता है कि वो ट्रेन को रोकने के लिए वो पुलिस आ जाती है। तो उसके पापा को वो पसंद नहीं आता है। वो उसे डांटते हैं कि वो तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे, तुम गुंडे तो नहीं हो, तुम एक टीचर के बेटे हो और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो फिल्म है, आप फिल्म के मेकर, आप फिल्म देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये मतलब कुछ एक सीन है जो आपको याद रह जाता है, और शायद डायरेक्टर भी सोचता होगा कि जब लोग ये फिल्म देखेंगे और ये पार्टिकुलर सीन देखेंगे, आई डोंट नो वो प्लान्ड होता है या फिर कैसे होता है। उसमें जो सीन है, उसमें जो सीन है जब वो उसका बाप उसको डांट रहा होता है सूर्या को, और बारिश हो रही है, तो बारिश तो ऐसे ही ड्रामेटिक वो कर देता है सब कुछ। बारिश हो रही है, दोनों भीग रहे हैं, और सूर्या के पापा चश्मा पहने हुए हैं, और वो चश्मा पानी से ऑलमोस्ट ढका हुआ है, पानी की बूंदे से वो उसकी आंखें, उनकी आंखें नहीं दिख रही हैं। और सूर्या एक्चुअली कुछ ऐसा कह देता है जो उनको काफ़ी बुरा लगता है। तो वो जो दुख है, वो दुख मतलब वो जो एक फ्रेम है ना कि वो बारिश हो रहा है, उनके चश्मे में पानी जमा हुआ है, और सूर्या के मुंह से बात निकल जाती है, तो आपको लगेगा यार ये उफ, मतलब वो क्या सीन है। मतलब वो आपको दुख फील होगा, आपको वो समझ में आएगा यार ये कुछ तो क्या बात है। फिर सूर्या आगे निकल जाते हैं, और फिर उनको दिखाया कि वो एयरफोर्स अफसर बन जाते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसा ट्रैजिक होता है कि उनको वापस अपने गांव आना होता है। तो कहानी है कि उनके पापा बीमार होते हैं, और उन्हें उनसे बात नहीं करते हैं, शायद वो इंसिडेंट के बाद, झगड़े के बाद से। लेकिन ऑफ कोर्स बाप का प्यार है यार। तो सूर्या जो है टाइम से अपने घर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं उस पार्टिकुलर टाइम पर फ्लाइट के। जबकि पैसे थे उनके पास, लेकिन उतने नहीं थे कि वो फ्लाइट पकड़ पाए। तो वो समाव मैनेज करते हैं घर आने का, लेकिन शायद देर हो चुका होता है। और जब वो लड़ाई होती है तो उसके पापा, सूर्या के पापा कहते हैं कि तुम, मैं मर जाऊंगा तो तुम आग मत लगाना मुझे। वैसा ही होता है। सूर्या जब पहुंचते हैं तो सब कुछ हो चुका होता है उनका। वो भी सीन काफ़ी हिला देने वाला है। मतलब अच्छी फिल्में जो होती हैं उसमें आपको पता है कि आप फिल्म देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जब आपकी आंखें नम हो जाती हैं तो ये बात तो मतलब अलग है, बहुत ही अलग है। सूर्या, क्या एक्टिंग किया बंदे ने। और उनकी मम्मी जो हैं, उसके दोस्त,
हीरोइन तो इसमें ये होता है कि एक ढंग से थोड़ा लाइट नोट भी है, उनका लव ट्रायंगल दिखाया है, उनकी बीवी उनको कैसे हेल्प करती हैं, बेकरी चलाती हैं, और बीवी बनने की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन जो आगे होता है और फिर किस तरह से वो सब कुछ झेल के और ऑब्स्ट्रक्ट जितना उनको मुश्किल पैदा किया जाता है, और जो ऑफ कोर्स दूसरे एयरलाइंस वाले हैं, पर्टिकुलर वो विलन, एक परेश रावल को विलन जैसा दिखाया है। विलन वो एंटरप्रेन्योर हैं, बट ऑफ कोर्स कोई नहीं चाहता कि उसके बिजनेस में कोई शेयर हो, कोई उसका हिस्सा मारे। तो वो चाहते नहीं है कि सूर्या का कोई वो एयरलाइंस शुरू हो। लेकिन परेश रावल को क्यों लिया, बट एनीवे उनको देख के एक तो फैमिलियर फेस है, और गुजराती हैं लेकिन तमिल बोलते हैं, उनकी वॉइस नहीं है, वॉइस ओवर किया हुआ है, लेकिन वो ठीक लगते हैं, वो लगते हैं हाँ विलन है। विलन एग्जैक्टली नहीं, ग्रे कैरेक्टर सा है, मतलब जो नहीं चाहता है कि उसके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन जिस ढंग से दिखाया है कहानियाँ, वो पता है इंस्पिरेशनल है, हाँ टेकन ईयर शुरू हुआ था, आप पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसे शुरू हुआ था, वो कमाल है। मतलब फिल्म देख के, आप फिल्म जब देख लेते हैं तो आपको लगता है कि यार गजब, मतलब जब वो कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। मतलब हिम्मत तो चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, और कमाल की का जोश होना पड़ेगा। लेकिन सूर्या ने कमाल का काम किया हुआ है इसमें, तो बहुत अच्छा। और आप उनके साथ एकदम, आपको लगता है, आपको पता है कि डेकेन शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी आप टेंशन में रहते हैं कि वो अच्छा अब कैसे होगा, क्या होगा, और कैसे कैसे वो राष्ट्रपति तक पहुंच जाते हैं किसी तरह समहाउ उनसे परमिशन के लिए, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट बॉडी उनको क्योंकि उन्हें वो सैंक्शन पास नहीं, उनका पास नहीं हो रहा था, उनका प्रपोजल हो, उनका लोन नहीं मिल रहा था उनको। कैसे गांव वाले उनको हेल्प करते हैं पैसे देके, छोटे मोटे पैसे। क्या सेंटी सीन है यार, मतलब आप कोई भी अच्छा काम कोई करता है, प्रॉब्लम क्या है इस दुनिया में, ये समझना कि आप जब अच्छा काम करते हैं तो आपके साथ बहुत लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन ये भरोसा जब होना बहुत बड़ी बात है। मतलब बहुत लोग ऐसे रुक जाते हैं कि यार कौन करेगा, कौन मानेगा मेरी बात, किसको पड़ी हुई है। लेकिन जब लोग जुड़ते हैं ना, तब वो अलग फीलिंग आए, जब लोग हेल्प करते हैं, चाहे वो पैसे से करें, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो। जब आपको सपोर्ट मिलता है ना, वो आप फिल्म में भी देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है, वो भी बहुत काफ़ी इमोशनल है। और आखिर इस क्लाइमैक्स तो बहुत कमाल का है, हम तो बहुत रोए आँख से आंसू गिर ही गया यार। पता था कि क्या होने वाला है, बट स्टिल जिस ढंग से दिखाया है, गाने जो पॉइंट पे हैं, जिस वक्त गाने डालते हैं ना, ये ओ, तमिल मेरे को समझ में नहीं आता है, मैं सबटाइटल पढ़ रहा था, लेकिन फिर भी यार लैंग्वेज से क्या है, वो फीलिंग, एक माँ बेटे को क्या बोलेगी, एक बेटा बाप के साथ क्या झगड़ा कर रहा होगा, ये मतलब एक विलन हीरो को क्या बोलेगा, आपको सबटाइटल की जरूरत नहीं है, वो फीलिंग आप समझ जाएंगे यार। एक माँ बेटे का किसी भी लैंग्वेज में जो इंट्रैक्शन है, जो केमिस्ट्री है, वो कोई भी समझ सकता है, कमाल। तो जिस ढंग से फिल्म खत्म होता है, वो अच्छे वेरी गुड नोट पे फिल्म खत्म होता है। हाँ, उसके बाद मैं जाके विकीपीडिया पढ़ता हूँ जी आर गोपीनाथ के बारे में, और एक डेक्कन एयरवेज के बारे में कि क्या हुआ। हुआ तो शायद अच्छा नहीं फाइनली, लेकिन एनीवे उन्होंने शायद ये शुरू कर दिया इकोनॉमिकल क्लास, और एक इकोनॉमिक जो कॉमन लोगों के लिए एयरक्राफ्ट लोग को एटलीस्ट ये बता दिया कि है, वो भी है कि कॉमन लोग भी, मतलब कम पैसे में भी आप चला सकते हैं एयरलाइंस, अफोर्ड कर सकते हैं समहाउ। तो ये फिल्म है सोराई पोट्रू, में भी शायद मैं इतना प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म है यार, आप देखिए। मतलब आप इंस्पायर तो होंगे ही, रोएंगे हंसेंगे, लेकिन क्या फिल्म है यार, क्या इसको कहते हैं फिल्म मेकिंग, बहुत शानदार। सूर्या बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच